ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम देह क्षता जैनी दशा मरते देहाती ते ज्ञानीना चरण मां बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरण मां बंधन हो अग्नि। स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से शंका समाधान अथवा प्रश्नोत्तर के रूप में अपनी चर्चा चल रही। ये आत्मार्थी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। समझ करके अपने जीवन का शोधन करके सम्यक जीवन जीने लायक हैं। 600 नंबर के प्रश्न और उसके समाधान हो चुके थे। अब आगे के जो प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको बिना समझे व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है। तो देखिए, नंबर 601 नंबर का प्रश्न है, द्रव्य दृष्टि हुए बिना क्या पर्याय का आश्रय नहीं छूटता? प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अर्थात ये अपने लिए द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि ऐसा बोला जाता है। तो बिना द्रव्य दृष्टि के सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन नहीं होता है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी नहीं होता है। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होता है तो मोक्ष भी नहीं होता है, और मोक्ष भी नहीं होता है तो जीव सुखी भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये सब जुड़े हुए हैं इससे। तो यहाँ कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि हुए बिना क्या पर्याय का आश्रय नहीं छूटता? अर्थात पर्याय दृष्टि समाप्त नहीं होती क्या? अर्थात क्या अपने लिए संयोगाधीन दृष्टि अथवा क्षणिक पर्याय में एकत्व बुद्धि और उसकी मान्यता क्या समाप्त नहीं होती? उसका खुलासा इस प्रश्न में किया गया है। तो देखिए, उसका समाधान दिया है। समाधान जिनको दृष्टि प्रकट करे, बीमारी जैसा नहीं बोलना है, अच्छे से बोलना है जैसे कल्याण करने वाले बोलते, ताकत लगा के। द्रव्य दृष्टि प्रकट करे तो पर्याय का आश्रय छूटे, और जिसे पर्याय का आश्रय छूटे उसे द्रव्य दृष्टि प्रकट हो। द्रव्य पर दृष्टि करने से ही पर्याय दृष्टि छूटती है। मुख्य तो द्रव्य है, पश्चात ज्ञान में पर्याय खड़ी रहती है, परंतु उसकी दृष्टि छूट जाती है। देखो, ये अस्ति नास्ति से समाधान दिया गया है। उसको ऐसा समझो कि शिखरजी जाना है और अभी तक अपन शिखरजी जाने के लिए विपरीत दिशा में चल रहे हैं ऐसा कहो। अब अपन को यदि शिखरजी पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि अपना वाहन बदलना पड़ेगा
क्या क्या करना पड़ेगा? ये अपन को मैंने इसका क्या यही नहीं पता है कि क्या करने पड़े। सकड़ लक्ष्य बन चुको, सकड़ जी जाना है और आप जा रहे हो, जो विधि है उसको फिर वही विधि। अरे भाई तुम्हें जाना है शिखर जी, और शिखर जी के लाने रास्ता तुमने धल्ला उससे विपरीत उत्तर पे जा रहे हो और तुम चले जा रहे हो। अब शिखर जी पहुंचने हैं, जल्दी पहुंचने हैं, तो जल्दी जल्दी चलने कि अपन को वाहन बदलने का करने। सही रास्ता है जहाँ सही रास्ता कितने मिल है बताओ? सही रास्ता वही कि अपन को पक्का मालूम हो कि यहाँ जाना। मिल कोई तुम का इतनी सी बात है तुम नहीं समझा तो कैसे कल्याण हुई अपने जा बताओ कि मोह फेरने अकेलो विपरीत दिशा में जा रहे तुम तो उस तरह मोह करें उसी तरह मोह करने अकेलो। दृष्टि बदलने को क्या मतलब हो कि जितने जा रहे हो वो दिशा विपरीत है तुम्हारी और तुम्हें जाने हैं से पीछे से गर्जी की तरफ, तो क्या करने अब क्या पूछने पड़े? अरे भाई उल्टो मोह करने, मोह बदलने अकेलो, सिर्फ अपने सिर्फ पलटने हैं अपन को अपनो उपयोग माने एक दृष्टि बदलने। दृष्टि माने क्या? मोह उतर पे ही इधर पे कर लो अकेलो बस, और जो जा रहा है वो ही जाने वैसे ही जाने और कुछ नहीं करने। चलने वो नहीं से है पाँव से ही, पर सिर्फ अकेलो तुम्हारी दिशा बदलने है कि उतर पे जा रहा है तो मोह फेर लो अकेलो बस, इतना तो काम करने और कुछ नहीं करने। तो ऐसे ही अपन को आत्मकल्याण करने हैं तो अपन को क्या करने पड़े? दृष्टि बदलने माने का क्या भैया? जो अपन बाहर की तरफ देख रहे हैं उतर पे देखो, बंद करके तनक अंदर को देखो चालू कर दो, इतने से तो काम करने हैं। तभी खिलाने अब वो क्या करने? सही दिशा निर्णय कर। अरे भाई है ना, तुम तो वही तुम ही हो ना, चले ही रहे हो तुम, बिना चले तो रह ही नहीं रहे तुम, बस या तो उल्टे चलो है सीधे, या तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्गा या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, दो तो मार्ग ही है। तभी तक उल्टो दिशा में चल रहे, चले जा रहे और वही में दुनिया की उठा पटक करने लगा। दिशा वही है। अब धर्मात्मा व्यक्ति जो भी करेगा सब अधर्मात्मा मिथ्या दृष्टि क्या करे? उल्टो काम करे, जो कछु करे। जब दिशा तुम्हारी जब बाहर में कछु करने ही नहीं है, अपने लाने सब बाहर से अपने को सब बदलना है उपयोग, और अंदर में शांत होने अपन सब कर्मो छोड़ने हैं। कर्मो ही अपने लाने, बाहर को काम अपना है ही नहीं है कछु। अब तुम कहोगे वो क्या करने, ऐसो करने वैसो करने, कछु नहीं करने तुम्हें। क्या करने? सिर्फ तुम्हारी मूर्खता इतनी है अकेली कि तुम जो बाहर की तरफ सब सोच रहे हो, बाहर में कछु नहीं सोचने तुम्हें, तुम्हारा बाहर में कछु है ही नहीं है। ये जो कह रहे हैं दो ही चीजें एक संग कह रहे हैं। द्रव्य दृष्टि प्रकट करे तो पर्याय का आश्रय छूटे, यानी परावलंबन की वृत्ति छूटे। अगर स्वावलंबी दृष्टि बनावे तो परावलंबी दृष्टि छूटे, और परावलंबी दृष्टि छूटे तो स्वावलंबी दृष्टि हो। अस्थि नास्ति से दो ही है। का काम है बता? द्रव्य दृष्टि माने क्या? द्रव्य दृष्टि माने अपने आत्मा के स्वभाव की दृष्टि, और पर्याय दृष्टि माने क्या? पर्याय दृष्टि माने अपन को सिर्फ मात्र क्षणिक अवस्था में एकत्व बुद्धि अथवा बाहर के संयोगों में एकत्व बुद्धि। निमित्ताधीन दृष्टि और पर्याय दृष्टि दो चीजें बोली जाती। निमित्ताधीन दृष्टि माने पर से सुखी होने की कल्पना। निमित्ताधीन दृष्टि किसे कहते हैं? संयोगों से सुखी होने की कल्पना, उसका नाम है निमित्ताधीन दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। अथवा पर्याय दृष्टि माने क्षणिक अवस्था में ही उठापटक करते रहना, ऐसो कर लो, ऐसो कर लो, ऐसो कर लो, ऐसो कर लो। तो पर्याय में ऐसे विकल्प करने से थोड़ी तुम्हारे लाने शांति मिल जाए। आपको स्वभाव शांत निराकुल है, द्रव्य शांत निराकुल स्वभाव वालो है, तो ऐसे अपने उस द्रव्य को ही अपना स्वरूप जानो। ये क्षणिक अवस्था अपना स्वरूप नहीं है। ये क्षणिक अवस्था तो अपन क्या है? उसी द्रव्य की अवस्था है, पर ये जब अपने स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं मानती जानती, उसका आश्रय नहीं करती, तो निरंतर उसमें राग द्वेष संकल्प विकल्प मोह ये चलते रहते, अस्थिरता चलती रहती, विपरीतता चलती रहती। तो जो अपन हो गए अपन जी आए, पर द्रव्यंते भिन्न, अपन आत्मा है, आत्मा ही थे, आत्मा ही रहेंगे। तो अपन को अपने को आत्मा जानो, मानो, उसका आश्रय करो। बस यहां से तुम आओ,
क्या है? इतने से तुम्हारी दृष्टि बदली, और दृष्टि बदली कि अब तुम्हारा जीवन बदलो। क्या क्या बदलने अपन को? वो बोला जाता है क्या कि वो किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। क्या है वो? ऐसा पूरा है ना, क्या बोलते उसको? वाक्य पूरा एक बोला जाता है। किश्ती ने बदला रुख किनारे बदल गए। दृष्टि बदली तो नजरें बदली तो नजारे बदले, और किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। क्या कहा? नजरें बदली तो नजारे बदली, और किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। क्या मतलब? क्या अर्थ हुआ? किश्ती जानत, किश्ती नाव को आओ। अब अपन को जाने हैं कहाँ? जाने हैं मान लीजिए उस नाव से उस अपने जो भी देश प्रांत हो, गांव हो, और वो बैठ के अपन को होते पहुंचने हैं। अब मान लीजिए कि वो नाव इतने होते जावे, इतने होते तो होते पहुंच जाएगा। तो क्या करने उनको रुख बदलने के, जहां अपना जो अंतर मंजिल है उतर पे उनको रुख करो और चलाओ, तो तुम्हारे उते पहुंच जाओ, तुम अपने किनारे जहां पहुंचने हैं ऊपर किनारे पहुंच जाओ। ऐसी अपनी दृष्टि इतने उते झांक रही ताक रही सुखी हो गिलाने। अब जब तक आप क्या करोगे, नजरें आपकी नहीं बदलोगी, है ना? नजरें माने क्या? दृष्टि। दृष्टि माने अपनी मान्यता, सुखी होने की अपनी कल्पना। कहते हैं ई में सुख मिल जाए, ई में सुख मिल जाए, ई में सुख मिल जाए, तो तुम्हारे लाने कहूं सुख नहीं मिलने। ऐसा वो एक नीति का या धर्म का एक वो श्लोक पढ़ा जाता ना कि भैया इतने हमें शांति नहीं मिलती, चलो अपन तो और कहूँ चले थे से उते 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 अपन उते शांति नहीं है। तो उसमें दिया कि यतु न किंचित तो परतु न किंचित। इतने नहीं सुख मिल रहा हो तुम्हें तो उते भी नहीं मिले, पर जहां जाओगे उते नहीं मिले। तो कहते उते से और कहूँ चले जाए, तो कहते यतो यामी ततु न किंचित। जहां जहां जाओगे उते तुम्हें कहूँ कच्छु नहीं मिले। तो कहूँ तो मिले लोक में, तो कहते विचार ही अन्नीप जगत न किंचित। विचार करके देखो तो जगत में तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलना। कहाँ मिलना है ये तो बताओ? कहते स्वात्मा और बोधात अधिकम न किंचित। अपने आत्मा के अलावा तुम्हें संसार में कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। इतने नहीं है कछु तो और कहूँ चले, इतने आनंद नहीं आ रहा, चलो जो तो पुरानी बस्ती हो गई अपन नए में चले, अपन तो कोई कॉलोनी में चले। सुखी हो जाए कि नहीं कॉलोनी में? पुराना मकान है, नौ मकान बना ले में यार बहुत परेशानी है इसमें। अपन नौ मकान बना लो, अच्छे बढ़िया, सुखी हो जाए कि नहीं? यहाँ ही नहीं है नए मकान वाली है, अभी उतना ही बस उस दिन आगे बात गोल हो गई है। जब से मकान बनो तब से ऐसे ही हो गई। कल कार्यक्रम बनते, मकान बन गया तो मकान बन गया तो कार्यक्रम होना ना। कार्यक्रम पे कार्यक्रम अरे जो ही साधारण मिलन आए कि मोहियों को मिलन आए? साधारण मिलन को आओ, जो साधर्मियों को तो भूल ही गए वे। इतने आउते थे बैठती तो साधारण मिलन है, तो और अपने मुँह बढ़ावे वाले लोगों को बढ़ाओ जाओ सबको, साधारण मिलन को आओ। ये बोलत तो सभी जही है कि अपन तो गृहस्थ यहाँ है, और अपन गृहस्थ यहाँ है तो अपन तो जो ही काम यहाँ है अपन समझ रहे ना। खावो, अच्छा साधारण मिलन में खावो पीवो हो कि साधारण मिलन में आत्मा की चर्चा हो, आत्मा के अनुभव का स्वरूप की साधना की बातें हो। साधारण मिलन में क्या होता था? वो अभी कछु नहीं होत, गप्पाष्ट के होते हैं, कछु नहीं होते फोकट की बातें, अपनी कल्पना है, धर्म के नाम पे जो है मनोरंजन कराते सब। नहीं भाई साहब, एक बात बताएं, अब राहुल भैया ने दीपावली पे बोला अपन गोष्ठी रखे, सब लोग बोलना, एक ने नाम नहीं दो, और एक साधारण मिलन में सब बोलेंगे। बिल्कुल क्यों नहीं बोलेंगे? साधारण मिलन में मान सम्मान, खाओ पीवो सब मिल रहे, सब बोला, एक भी बहाना नहीं मारे, सब पूरे बोलेंगे। और बाद में बोली कल नाम दे देना, अपन गोष्ठी रखेंगे, एक ने नाम नहीं दो, कोई ने। तो जो साधारण मिलन मंदिर में हो कि घरों में हो, खावी पीवी में हो, तो
मतलब ये है कि जिस सब अपने सिर्फ अपने को छलवे की बात है टोटल, इसमें कुछ नहीं है। और जब तक व्यक्ति जो है मूल चीज को नहीं समझे और इस मूल चीज की साधना का लक्ष्य नहीं रखे तो सब अपने आप को बस ऐसे ही है। धर्म के नाम पे मंदिर मूर्तियां ये सब धर्म या हो रहा हो, जो सब बोलियां ये सब धर्म हो रही में 24 घंटे यही में लगे रहो अपने, बस मरे जाओ ना जिंदगी भर में। इतने बड़े बड़े मंदिर डाल रखे तुमने, हजार हजार मूर्तियों की, जिंदगी भर में तुम उनकी पूर्ति कर पे बना पे और उनकी फिर व्यवस्था बनावे के लाने लगा दो नौकर सबरे, फिर नौकरों की व्यवस्था बनाओ सब। मतलब कुल मिलाकर के सिर्फ अपना समय पूरा करने के लाने आए हुए हैं धर्म के नाम पे। धर्म को काम तो है एकमात्र स्वरूप आराधना, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, सब भरम है, ये कह रहे हैं। अब धर्म के नाम पे तुम धर्म 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 धर्म, अरे तुम धर्म का विरोध कर रहे हैं मंदिर की निषेध। अरे मंदिर काय के लाने है? मंदिर इतने मंदिर पड़े खाली, कोई कर रहा हो कुछ नहीं। काम चाहिए मंदिर के नाम पे लगे रहो, काम काम काम, और एक लाने लगवा लगवा के बोली जिंदगी भर कमाओ रहो और मर जाओ व्यवस्था बना बना के। देखो इतने बड़े बड़े मंदिर रविवार नहीं है, कोई तीर्थ क्षेत्र पड़े हुए हैं, धर्मशालाएं पड़ी हैं लाखों करोड़ों की लगा के, उधर रविवार नहीं है, नौकर चाकर उधर धूरा खा रहे सब। तो सब पूरा खत्म ही हो जाए, सब संस्कृति खत्म, कछु नहीं होने संस्कृति खत्म। और जब होने से तुम क्या कर ले जब बताओ। तीर्थंकरों के काल में कौन से तीर्थंकर से 9वें तीर्थंकर से 16वें तीर्थंकर कितने 7 बार धर्म को विच्छेद, नाम लेवा नहीं रहा कोई, बनाओ व्यवस्था को बना रहा होगी। जब धर्मात्मा नहीं रहेंगी तो धर्म का मंदिरों में धर्म हो रहा हो, मूर्तियों में धर्म हो रहा होगा, तो धर्म की साधना तो करेंगे नहीं, बस ये इनमें लगे रहोगे, बस होगा धर्म होगा इनमें। और जब धर्म की रक्षा हो रही तुम्हारी, अरे धर्म की रक्षा हुई है धर्म साधना करेंगे से। जंगलों में चले गए धर्म साधना करे वाले, और वे आज तक उनकी परंपरा चल रही। उन्होंने कितने मंदिर बनाए, जितने साधु संत भाई घर छोड़ के परिवार छोड़ के जंगलों में बैठ करके और ये ग्रंथ लिखत रहे, साधना करत रहे, अपनी स्वरूप साधना करत रहे और ग्रंथ लिखत रहे। आज भी परंपरा चल रही। उनने कौन से मंदिर, कितने मंदिर बनवाए, कितनी मूर्तियां ढेर लगवाए। धर्म के नाम पे अपन जो है कुछ भी करत रहो, बस धर्म 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 धर्म। जो मूल धर्म है उस मूल धर्म को कभी पता ही नहीं है कोई को, और उसके लक्ष्य से जरूरत है उतनी तो भैया चलो बनाओ, पर अपन देख रहे हैं कि कर रहे हैं, कोई में लगे रहो, फिर रात को में लगे रहो, जिंदगी पूरी हो जाने हो। अरे तुम बाहर को 20 अकेलो धारण करके भी अनंतवार हो गए, साधु बन गए, सब बन गए, क्या कर लो तुमने? तो जी बाहर के करके तुम कौन सा धर्म रक्षा कर लो तुम? और जिस समय जब मिटने हैं तो जिस समय बच जाए, जिस समय इनको आतंकवादियों को और आतताइयों को आ जाए वो समय बचेगा, बचा पे हो तुम। तो धर्म की रक्षा होती धर्मात्माओं से, धर्म साधना करो तो धर्म बचेगा। तो ये जो है जब तक इसको नहीं समझेंगे अपन, तब तक जो है बस फोकट के कामों में अपना समय खराब करते रहो, बस अपने घूम फिर करके बाहर होते घूमत रहो, बस होगा धर्म। और जो धर्म साधना करते हैं सहज रूप से एक दूसरे साधर्मियों के प्रति उनको जहां जरूरत है बहुमान करते, अकेले फोकट में अकेले आयोजन नहीं करते। जब जरूरत है उनके लाने बिना आयोजन के उनकी व्यवस्था बनाते। साधर्मी परेशान है, कोई गरीब है, दुखी हो रहे, बीमार है, जाके उनके घर पे व्यवस्था बना के आ जाके चलो भैया हम कर रहे तुम्हारी क्या परेशानी है। पेट भरे हैं, बढ़िया मनोरंजन हुआ धर्म, इकट्ठे उनको बुलाएंगे। उनको नहीं बुलाएंगे जो जिनके घर में कछु नहीं है, उनको बुला के खिलाओ जरा, जब समझ में आओगे जो साधारण बात चल रहा तुम। जिनके नाम वो करें, कौन सा करें कि जी में हमारा मान सम्मान जिनसे मिलेगा, जो जिनके पास सब है उनके लाने बुलाएगा, उनसे भैया तुम आओ। साधारण बात चल, साधारण बात चल बोलते हैं कि भैया कोई दुखी है, परेशान है, तो उनका सहयोग करो, तो बिना किसी मान सम्मान के, बिना कोई ख्याति लाभ के, तो समझ में आओ क्या हो जो है तुम साधारण बात चल। जरूरत पड़ जाए तो एक पैसा नहीं दो, और इतने मान सम्मान में, ख्याति लाभ, पूजा में लाखों करोड़ों रुपये बोल दे।
बताओ, तुम्हें जहां जरूरत होते दो, तुम जब जाने बिना नाम की दो, काय के लाने दे रहे? भीड़ में इकट्ठे में बोली लगे हो तो सबके सामने सब देखेंगे, हाँ इन्हें इतने दे दें, बोली तालियां ठोकने चाहिए, मान सम्मान मिलने चाहिए, माला डालने चाहिए, नाम लिखो जाना चाहिए मूर्ति में, काय के लाने दे रहे? स्थाई नाम हो जाए तो हमारा हो जाए तो 3 पीढ़ी। तब ये सब क्या है कि अंदर में का चल रहा हो तुम्हारे, जब तो देखो की को नाम, काय को नाम, भाव तुम्हारे अच्छे पवित्र हुए तो तुम्हारा अपने आप ही नाम, कोई कहवे की जरूरत है तुम्हारे नाम की? इतने पंच परमेष्ठी हैं, सब पूजा उनके लाने नमस्कार कर रहे हैं, उनने नाम लिखवाया कोई ने? बिना नाम के उनके लाने अपने स्मरण कर रहे हैं सबको। तो ये जो है, जब तक अपन को अंदर से सत्य का स्वरूप समझ में नहीं आता, तब तक अपन निरपेक्ष भाव से सम्यक दृष्टि निकांक्षित होता है, निशंक होता है, उसको कोई अपेक्षा नहीं होती बाहर की। वो तो जहां उपयोग दिखता है, जहां स्वपरहित होता है, वहां वो अपना बिना किसी पूछे, बिना किसी को बताए अपना संयोग करता है, उसके भाव होते हैं। तो ये स्थितियां अपने अंदर में देखो कि अपन कौन सी दृष्टिकोण से का काम कर रहे हैं। अब जो अपन को व्यवहारिक को अब कछु पतो नहीं है कि का कर रहे हैं अपन, अब मैं कछु को भी बस धर्म हो, धर्म हो, धर्म कर रहे हैं, हम तो धर्म कर रहे हैं जिससे परमार्थ सदे, परमार्थ की साधने का कारण बने, वो धर्म में व्यवहार में, वो परमार्थ सदे ही नहीं, और बस वही में अपने विकल्पों में राग दे, वही में तन गई, कोई को नहीं मिलवा, कोई को कछु नहीं, न मान सम्मान, वही में कसाय पैदा कर ले। अरे उनने तो उनसे हम तो बोल में गए थे और हमसे बुलवा गई हैं, उनने ऐसो करता, उनने वैसो करता, नहीं हुई कसाई। अगर तुम ऐसी अपेक्षाएं लेके जाओगे और तुम कि भैया अपन को जो है अब जो रहे थे अच्छी तरीके से उनके लाने बनाओ, उन्हें कछु गड़बड़ में हो जाए, कछु हो जाए तो सब रखे, अरे इनने का बनाओ बताओ, तुम बुलाओ था तो, और कैसी व्यवस्था बनाई इनने, व्यवस्था देखने तुम्हें। पहले रिश्तेदारी हो जाती, गरीब अगर रिश्तेदार है तो पहले से उनकी जाके सब व्यवस्थाएं बना देते कि हक्कू की बेइज्जती, हमारी बेइज्जती आए जा। अगर मान लो कोई साधर्मी है और उसके ते मान लीजिए कि अपन को सहयोग कर भी रखो है, अपन देख लो क्योंकि तो नहीं है कोई व्यवस्था, अपन जाके सारी व्यवस्था बना दो, संयोग कर दो, और इसके बाद में फिर देखो कि भैया हाँ वो अपन उनके संग अपन अच्छा व्यवहार करें। अब वो कहते अपन मेहमान मान के पहुंच जाए टाइम पे, उनकी व्यवस्था का है का नहीं है, कैसो कर रहा हो, कोई मतलब नहीं है। शादी के समय पहले सारे रिश्तेदार हथे, वे सब आकर के व्यवस्थाएं बनाती कि भैया शादी है तो चलो अपन देखें इनके का परेशानी है, का परेशानी नहीं है, सब व्यवस्थाएं बनाती। अब आज सिर्फ अकेले आएंगे दौड़े दौड़े और उनको एक दिन में उनको ऐसा कर दें कि परेशान हो जाए रात दिन। जो का है, जो तुम्हारा साधारण वात्सल्य है, जो अपने उनकी मित्रता है, आज का करा बताओ तो। व्यवहारिक दृष्टि से भी ऐसे जाएंगे दौड़े दौड़े घोड़ों पे बैठे बिल्कुल फटाफट, और मिनटों में बसदा से गए और लौट के आए, उसे का हो रहा तुम्हारा तुम जानो, कोई मतलब नहीं है। और उतने में व्यवस्था चाहिए लाखों करोड़ों की। तो भाई साहब सामने वाला भी नहीं झेलता है, वो भी सोचता है आए क्यों ऐसा सोचता है वो, ये बताओ ऐसा क्यों सोचता है वो भाई, ऐसा क्यों सोचता है? जो भी तो सोचो तो कि जब तुम ऐसे पागलपन के लोग आओगे तो वो तो ये सोचेगा कि ये भगे भैया तो ठीक है। अगर तुम अरे तो अब ये बताओ हेतु कारण क्या है उसका? पहले एक अपना रिश्तेदार महीनों से रहता था पर उनको कोई परेशानी नहीं थी। क्यों? जब वो वैसा रहता था, घर जैसा रहता था, तुम्हारा तनयोग करता था सब। ऐसा नहीं रहते कि तुम कछु कर रहे हमें कर लेने, हमारी तुम्हें व्यवस्था बनाओ अच्छी। 2000 की थाली कब तक खिलाएगा? तो तुमने वातावरण ऐसा बना रखा है कि उसके लाने मजबूरन इस प्रकार सोचना पड़ता विपरीत, कि तुम्हारे लाने बाहर दिखते हो तुम कि ये जल्दी जितने जल्दी भगे मरे तो अच्छो है। अगर तुम उनके प्रति संयोगात्मक रवैया अपनाते, आत्मीयता का रवैया अपनाते, कौन सोचेगा कि ये हमारा संयोगी आत्मी हमारे यहां से भगे? आश्रम में है, इसे से हम किसको भगाना चाहेंगे?
जो इतने आके और उधम मचाएगा, शांति से जीने नहीं देगा, इधर व्यवस्था नहीं बना और बिगाड़ेगा, तो सोचेंगे कि भगे यहाँ से। और जो लोग यहाँ की सारी व्यवस्था देखें और सब सहयोग करें तो सोचेंगे कि भगे, ये सोचेंगे भैया रहे थे हमेशा। किसके बारे में सोचेंगे बताओ? बोलो शकुंतला जी। ऐसा रिश्तेदार भी आना ऐसे साधारण घर में, तो जो भी हम ये कह रहे हैं कि सुनो, हम भाई तो कह रहे हैं मानसिकता सुधारो अपनी। ये रिश्तेदारी नहीं है, ये तुम्हारी, ये तुम्हारे ऊपर उनके ऊपर जो है एक प्रकार को क्या है बोझा है। वही तो कह रहा है। तो वही का कह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि जो तुम्हारा जो मानसिकता गलत गंदी हो गई सब। रिश्तेदार उसको कहते हैं कि एक दूसरे का संयोगात्मक रवैया अपनाए, एक दूसरे के लिए बोझ ना बने, एक दूसरे के बोझ को कम करने का साथी बने, वो सहयोगी बने, वो रिश्तेदार को बोलते, मित्र को बोलते। पढ़ते पर साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। अकेले गाभी खिलाने है जी कि भैया कोई परेशान हो रहा तो तुम चिंता मत करो, हमें पहले आदमी निश्चिंत होता था, अब उसके लाने ऐसे लगा कि अब तो का हुई है कचू तो हारे एडे हो गए मर जाए पहले से सोच के। तो मतलब सोचो, अपन अपनी मानसिकता देखो कि अपन का कौन सी मानसिकता लेके जी रहे हैं। अपने को सिर्फ अकेले विशेष बतावे के लक्ष्य से जी रहे कि भैया सब अपने समान है, एक दूसरे की परेशानी का है उनको देख के सहयोग करें अपन। नहीं आ रहा समझ में? अबे पहले नैतिकता नहीं है, धार्मिकता कहां से आ जाए समझ में अपन को है? अपन को एक व्यवहार है, इतना विवेक नहीं है कि अपन को एक दूसरे जीव यहाँ सब और ये सब परेशान है संसार में, तो भैया परस्पर उपग्रह जीवा नाम, एक दूसरे का अपन संयोग करके और फिर आत्मकल्याण की तुम्हारी भावनाएं अगर स्वार्थमयी है, तीव्र कसायमयी है, तो तुम्हारी धर्म की पात्रता है तुमने। जहां बड़े बड़े महापुरुष अपन देखो कि भाई कोई भी जानवर देख गो परेशान है तो की व्यवस्था में लग गए। पढ़ा थे अपन इतने अपन ने पुराण पढ़े, उनमें देखो महापुरुषों का जीवनधर कुमार का सबने कुमार जितते हैं, सबने क्या करो बता, लक्कड़ फाड़ रहे, मार उनको जला रहे। अरे भैया क्या कर रहे तुम? इनमें देखो तो तुम पंचेंद्री संगी जीव बैठे बेचारे हो, तुम क्या कर रहे हैं? देखो धर्म के नाम पे तुम कप्पा खंड कर रहे हो, आग लगा के इनको जो धर्म हो रहा है इनमें। तो वे उनके लाने एक दूसरे के जीव के सहयोगी बनने के काम करा, जहां जहां घूमत देखे कोई परेशान है उसकी परेशानी दूर कर रहे हैं। सब जितने भी महापुरुष हुए हैं जिनको अपन धार्मिक कहते हैं, उनका जीवन ऐसे ही पवित्र हुआ है, ऐसे ही उनके अंदर जो है परिणामों की विशुद्धि रही है, सब जीवों के प्रति अपने समान समझ के व्यवहार किया है। जिनको अपन पंच परमेष्टि कहते हैं, भाई एक इंद्रिय आदि जीव हमारे द्वारा दुखी नहीं हुए, जो नहीं देख रहे अपन कि भाई जमीन देख के चलत चारा चौकर महीलक समिति रियाते चले, ये समिति क्या आएंगे कि हमारे पंच इंद्रिय तो छोड़ो, एक इंद्रिय आदि जीवों को भी हमारे निमित्त से कोई तकलीफ नहीं होने चाहिए। कौन सी भावना है? अब तुम कहो अरे तो वही काल में हो धर्म तो हर काल में एक ही से हो। धर्म को ये काल को अलग है, वो काल को अलग है, तो और कालों को अलग हो गए। सब कालों में धर्म एक ही हो, एक हुई तरह काल में परमारथ को पंथ। तो ये जो है अपन को बातें, इतनी ऊंची बातें अपन को जब समझ में आएंगी, जब अपनी पवित्रता परिणामों की होवे, जब अपने जीवन में विवेक जागृत होवे, जीवन में अपने सब जीवों को अपने समान समझे, नैतिकता अपने जीवन में हो गए, सिर्फ अपने मान सम्मान ख्याति लाभ पूजा के रूप में नहीं जी रहे हुए, अपन अपने को विशेष बताने के लिए नहीं जी रहे हुए, पहनवो खावो चलवो फिरवो, ये सब कौन से लक्ष्य से कर रहे हैं? अपन विचार करो। दूसरों को दिखावे के लाने के अपन एकमात्र स्वपरहित की दृष्टि से कर रहे हैं, सब आवश्यकता बस कर रहे हैं कि सिर्फ विलासता से दिखावे हो कर रहे हैं। देखो अपने जीवन को शोधो, 24 घंटे के जीवन को लगाओ अपने कि अपन किस दृष्टिकोण से प्रति समय अपन जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कौन से लक्ष्य से कर रहे हैं? आवश्यकता और
स्वपर हित की दृष्टि से कर रहे हैं कि सिर्फ अकेले दिखावटी बनावटी जीवन अपने को झूठा विशेष दिखावे के लाने कर रहे हैं। कुछ नहीं समझ में आ रही आप? कैसे द्रव्य दृष्टि बने, कैसे पर्याय? अब तुम्हारी पहले मूर्ता की दृष्टि बहुत स्थूल ही नहीं छूटे, तो कहां से तुम्हारी इतनी विशुद्ध दृष्टि बनेगी स्वरूप की? जैसे बताओ। समझे? तो बोलो अब। है? अरे 5 लब्धियां सम्यक्त की हैं, क्षयोपसाम, विशुद्धि, देशना, प्रायोकरण। तो विशुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? कसायों की इतनी मंदता हो गए कि जिसमें आप सही बात को सुन समझ सको। तीव्र कसायों में सही बात सुनने की भी हिम्मत नहीं रहती। इतनी अंदर में पवित्रता हो कि अपन जो सही बात बताई जावे जो भी उसको अपन समझे शांति से। वो ऐसे नहीं है मोटेड़ो करके अरे ये तो फालतू की बातें हैं। उके लाने अपन इतनी गंभीरता से लेवे जो अपन को बातें जिनवाणी में आत्मार्थी जी बताते हैं कि भैया देखो पहले तुम्हें जीवन की ऐसी भूमि इतनी शुद्ध होने चाहिए पवित्र, जब जाके उनमें तुम्हारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बीच ऊँग पे उनमें तुम्हारा धर्म को धर्म फल पेड़ लग पे। और भूमि तुम्हारी इतनी कैसी है, अयोग्य है धर्म की, तो कैसे तुम्हारे ऊपर उपदेश ही नहीं समझ में आए तुम्हें? अब अपन बातें करो तो भी जो उन्हें तीव्र कसायों में सांप्रदायिक बुद्धि से मान्यता बना रखी है, अब ऐसे लोग सुनेंगे नहीं उसको। सुनेंगे? समझ में नहीं आती उनकी। क्यों? कि उनने जो अपनी धारणा बना रखी धर्म की झूठी कि ऐसे ऐसे करेंगे तो धर्म हुई है, ऐसे ऐसे करेंगे तो धर्म हुई है। ये जो है यहां अपन को जब तक इस प्रकार से सही तरीके से अपना दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक अपने जीवन में धर्म नहीं आ सका था। याद है? भाई अपने हिसाब से धर्म आएगा कि धर्म के हिसाब से धर्म आएगा? धर्म जिस विधि से आता है उस विधि से आएगा कि तुम्हारी सोच में से धर्म आएगा? जैसा तुम सोचोगे वैसा धर्म आएगा। कैसे आएगा धर्म? तो अब अपन को यहां पर ये कह रहे हैं कि भैया अगर तुम्हारे लिए जब तक पर दृष्टि रहेगी, पर लक्ष्य रहेगा, तब तक तुम्हारे जीवन में पात्रता नहीं पकेगी। जब तक तुम वस्तु स्वरूप के आधार से विचार नहीं करो। वस्तु स्वरूप माने क्या? कि भैया 6 द्रव्य है, उसमें अपन जीव द्रव्य है और जीव प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे द्रव्यों से अलग अलग है और एक दूसरे द्रव्य को एक दूसरे में से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो बाहर से अपन अगर लेवे देवे में उठा पटक में ही धर्म मान रहे हो तो बहुत मोटी विपरीत बुद्धि है। दूसरों के आश्रय से पर में से धर्म मान रहे हो तो ये तो अपन को बहुत मोटी विपरीतता है। धर्म अपने आत्मा का स्वभाव है और वो जब तक अपन उस स्वभाव का लक्ष्य नहीं बनाएंगे, उसका आश्रय नहीं करेंगे, तब तक परिणति में शांति नहीं मिल सकती है। तो इधर अपन द्रव्य दृष्टि बनाओ तो परावलंबी दृष्टि छूटेगी और परावलंबी दृष्टि छूटेगी तो स्वावलंबी दृष्टि बनेगी। माने इधर परावलंबी दृष्टि जब स्व का लक्ष्य बनाओगे तो परावलंबी दृष्टि छूटेगी और स्वावलंबन होगा तो परावलंबन छूटेगा। पहले तो आपका ज्ञान में निर्णय होने चाहिए कि भैया धर्म इतने होने, बाहर में नहीं होने, बाहर से नहीं होने, तो अपना उधर से अपना उपयोग, उधर से अपनी मान्यता हटेगी। क्या होगी? अंदर की तरफ अपन लक्ष्य बदलेगा तो अंदर की तरफ आएंगे और अंदर की तरफ आएंगे तो बाहर की तरफ जाना बंद होगा, बाहर की तरफ प्रवृत्ति बंद होगी। क्या होगा बता भाई? जहां तुम्हारा सही निर्णय भाव तो अब जो विपरीत दिशा में प्रयत्न कर रहे उस तरफ वृत्ति बन रही, अब वह वृत्ति छूट के अंदर की तरफ वृत्ति बनेगी। 2 चीजें हैं ना कि जहां ये कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि प्रकट करे तो पर्याय का आश्रय छूटे
जब स्वा का आश्रय करने का लक्ष्य बनावे तो पराश्रय छूटे, तो पर्याय आश्रय छूटे, और जिसे पर्याय का आश्रय छूटेगा उसे द्रव्य दृष्टि प्रकट होगी। जब आप स्वा का लक्ष्य बना करके और स्वावलंबन की तरफ झुकोगे तो परावलंबन छूटेगा। दो चीजें अस्ति और नास्ति से। और द्रव्य पर दृष्टि करने से ही पर्याय दृष्टि छूटती है। और जैसे ही अपन को अपनी आत्मा का आश्रय परिणति में होगा, जब आपकी दृष्टि अपने स्वरूप पर जाएगी, अंदर से अपन को शांति मिलेगी, तो अपन को परावलंबन में सुख की बुद्धि खत्म हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? जहां द्रव्य दृष्टि हुई कि पर्याय दृष्टि संयोगाधीन दृष्टि छूटी। मुख्य तो अपना द्रव्य है, पश्चात ज्ञान में पर्याय खड़ी रहती है। पर्याय खड़ी रहती माने अभी पूर्ण वीतराग दशा जब तक नहीं होगी तब तक पर्याय का भी परिणमन अपने में होगा। अभी पर्याय कहीं चली नहीं जाएगी। अभी पर्याय में जब तक पूर्ण स्वाश्रय नहीं होगा तब तक अस्थिरता जन्य पर्याय में भी अभी परिणमन होगा। तो पर्याय खड़ी रहेगी मतलब क्या कि पर्याय कोई द्रव्य से अलग नहीं हो जाती। पर्याय तो रहती ही है। पर्याय में तो सबरे ये अपन को काम करने हैं। भाई द्रव्य तो क्या है? द्रव्य जो अपन को द्रव्य स्वभाव कहते हैं वो तो एक रूपपना है। उसमें पर्याय में अनेक रूपपना होता है, और पर्याय में ही सब निर्णय होते हैं, और पर्याय में ही अपन को दुख है, और पर्याय में ही सुखी होना है। तो जब वो पर्याय परावलंबन छोड़ेगी, स्वावलंबन करेगी, तो वही पर्याय द्रव्य से अभेद होकर के उसमें सुख की प्राप्ति होगी। तो काम तो पूरा वही को करने। तो मुख्य तो द्रव्य है, पश्चात ज्ञान में पर्याय खड़ी रहती है, परंतु उसकी दृष्टि छूट जाती है। दृष्टि माने पर में सुख बुद्धि खत्म हो गई। अब पर में अपनापन खत्म हो गया। अब तो उसको कि बस ये के अलावा अपना बाहर में कुछ नहीं है। तो अभी अब जब तक पूर्ण स्थिर नहीं होगी तो अभी पर्याय में अस्थिरता जन्य राग आदिक होंगी। उसके लिए दूसरा प्रश्न है। हाँ, पर्याय अभी कहाँ चली जाएगी? अभी पर्याय तो रहेगी। अब दृष्टि पर्याय दृष्टि छूट गई, संयोगाधीन दृष्टि छूट गई। अब मान्यता विपरीत बदल गई। अब मान्यता तुम्हारी के सुख शांति अपने इसी स्वरूप में ही है, बाहर में नहीं। अब जब तक पूर्ण स्वरूप में स्थिर नहीं हो जाओगे तब तक अभी आगे का प्रश्न है उसका खुलासा। पर्याय का परिणमन चलता हो फिर भी पर्याय दृष्टि छूट जाती है क्या? प्रश्न है। प्रश्न क्या है? पर्याय का परिणमन चलता हो फिर भी पर्याय दृष्टि छूट जाती है क्या? समाधान, पर्याय का परिणमन चलता ही रहता है, परंतु पर्याय दृष्टि छूटकर दृष्टि द्रव्य पर आ जाती है। पश्चात वह परिणमन अमुक अंशों में शुद्ध हो जाता है और अमुक अंश में विभाव रूप रहता है। दृष्टि बदलकर द्रव्य पर गई, इसलिए आंशिक शुद्ध रूप परिणमन हो गया, तथापि अमुक परिणमन अभी विभाव रूप बना रहता है। दृष्टि का दोष मुख्य है। दृष्टि का दोष ही पर्याय दृष्टि है। पर्याय तो मौजूद रहती है, वह कुछ हानि नहीं करती, परंतु पर्याय दृष्टि हानिकारक होती है। अपनी स्वा की दृष्टि श्रद्धा हुई, वहां संपूर्ण परिणमन चक्र फिर गया, संपूर्ण दिशा बदल गई। पहले संपूर्ण दिशा परद्रव्य की ओर थी, वह स्वाद्रव्य की ओर आ गई। दृष्टि पलट गई, इसलिए अनंत संसार छूट गया। अब थोड़ा विभाव रहता है, परंतु दिशा संपूर्ण बदल गई। अभी जो हमने दृष्टांत दिया था कि अभी तुम्हें शिखर जी जाना था और विपरीत दिशा में तुम चले जा रहे थे, तो कब तक शिखर जी आ जाती? नहीं आई। अब तुमने दिशा बदल ली अपनी, अब मोह उल्टो कर लो, तो अब तुम क्या होगा कि अब धीरे धीरे जितनी चलोगे तो अब तो अपन शिखर जी की तरफ पहुंचना है। तो अभी शिखर जी जल्दी नहीं पहुंच गए, जितनी अब आगे बढ़ोगे उतना उतना तुम्हारा शिखर जी नजदीक आता रहेगा, आता जाएगा। अब तुम्हारी दृष्टि विपरीतता खत्म होगी। अब तो तुम्हारे लिए चारित्र में सिर्फ जितना जितना अपन को वहां तक पहुंचना है स्वरूप में लीन होने के लिए, उतना अब विभाव रूप अभी दूरी अपने स्वरूप से रहेगी चारित्र में। तो यहां दिया ना कि आंशिक स्वभाव रूप सर्वगुणांशु समकित, जहां सम्यक दृष्टि हो गया वहां से सब गुणों में समीचीनता चालू हो गई। अब तुम्हारा पूरा जीवन क्या हो गया? सम्यक हो गया। कहां से?
जहां से तुम्हारी दृष्टि बदली कि तुम्हारा जीवन बदला। अब जीवन की पूर्ण शुद्धता जब तक, अब कसाय के 4 भेद हैं, अनंतानबंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन। तो सम्यक दृष्टि के अनंत राग पर पदार्थों का राग द्वेष खत्म हो गया। अब तो तुम्हारे लिए अब स्वरूप में स्थिर होने के लिए आंशिक धीरे धीरे अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन। अब अपने लिए जितनी जितनी एक देश निर्वृत्ति कर गई, एक देश स्वरूप प्रवृत्ति विशेष हो गई, तो 2 चौकड़ी कसाय के अभाव जन्य वीतरागता हो गई। संपूर्ण बाहर से निर्वृत्ति करके साधु बन के पूर्ण स्वरूप की लीनता के लिए अब अंतर महूत में 3 चौकड़ी कसाय की वीतरागता हो गई। एक संजुलन कसाय जन्य थोड़ी सी अस्थिरता रही। अब और लीनता करोगे तो यथाख्यात चारित्र पूर्ण कसाय का अभाव होकर के वीतराग दशा प्रकट हो जाएगी। तो अब तो तुम्हारे लिए क्या करना है? अब तो तुम्हारे अभी चारित्र में तो अभी अस्थिरता रहेगी। चारित्र कोई मतलब तुम्हारी परिणति कोई कहीं चली नहीं जाएगी, परंतु अभी दृष्टि में विपरीतता खत्म हो गई। ज्ञान में सब ज्ञान जानेगा। ये कह रहा है कि ज्ञान क्या करता है? ये कहते हैं यहां पर कि जब दृष्टि बदलकर द्रव्य पर गई, इसलिए आंशिक शुद्ध रूप परिणमन हो गया, तथापि अमुक परिणमन अभी विभाव रूप बना रहता है। दृष्टि का दोष मुख्य है। दृष्टि का दोष ही पर्याय दृष्टि कहलाती है, और पर्याय तो मौजूद रहती है। अभी चारित्र में जो पर्याय में परिणमन तो हो ही रहा है, वह कुछ हानि नहीं करती। वह कुछ हानि मतलब उससे अपने लिए ऐसा सर्वथा हानि नहीं है। जितनी जितनी अस्थिरता है उतनी उतनी तो अपन को दुख है, परंतु ऐसा नहीं है जो दृष्टि का दोष का दुख था पूरा विपरीतता का। परंतु पर्याय दृष्टि बहुत हानिकारक होती है, माने विशेष हानिकारक है। अपनी स्व की दृष्टि श्रद्धा हुई, वहां संपूर्ण परिणमन का चक्र फिर गया माने ये दिया है कि सम्यक दृष्टि का क्या होता है? सर्वगुणांशु समकित। सम्यक दृष्टि भूगा जहां, तो अब सब गुणों में समीचीनता चालू हो गई। श्रद्धा की समीचीनता, ज्ञान की समीचीनता, वीर की समीचीनता, स्वरूप संरचना में अपनी ताकत लगने लग गई, योगों की चंचलता रुकने लग गई, तो सब गुणों में समीचीनता चालू हो गई है। अब तो क्या है? अब आपको संपूर्ण दिशा बदल गई। पहले संपूर्ण दिशा परद्रव्य की ओर थी, अभी अपना सारा लक्ष्य परलावलंबी था, अब स्वावलंबी लक्ष्य हो गया। वह स्वाद्रव्य की ओर आ गई, दृष्टि पलट गई, इसलिए अनंत संसार छूट गया। अब तो आपको अस्थिरता जन्य जो कुछ भी है अब उतना रह गया। तो अब थोड़ा विभाव रहता है, परंतु दिशा संपूर्ण बदल गई। क्या होता है ज्ञानी का? अब तो धीरे धीरे चलना ही रह गया। अब विपरीतता का तो समस्या खत्म हो गई। अब धीरे धीरे आप अपने नजदीक स्वरूप की जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता पर से हट के स्वरूप में स्थिर होते जाओगे, उतनी उतनी शांति बढ़ती जाएगी। एक दिन आप संपूर्ण परावलंबन छोड़ के स्वरूप में पूर्ण लीन हो जाओगे, तो पूर्ण वीतराग दशा प्रकट हो जाएगी। तो अब ये जब विवेक जागृत हो जाता है, तो देखो उसके अनर्गल प्रवर्तन तो बंद हो जाते हैं। किसी दूसरे व्यक्तियों के अहित का सोचना बंद हो जाता है। पर पदार्थों से अपनी बड़प्पन आदि मानना खत्म हो जाता है। मान सम्मान की चाह खत्म हो जाती। मान सम्मान अभी अस्थिरता जन रहेगा, पर दृष्टि में उसको गलत जानेगा। क्या हो गया? 8 मद बताए हैं। कौन से? ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धि तपो बपू अष्टावाश्रित मानित्यम स्मय माहुर गतस्मया। तो अपन को क्षयुपसम ज्ञान का मद खत्म हो गया, जानकारी विशेष हो गई, हम बहुत ज्ञानी बन गए। ये दंभ नहीं करेगा। तो ज्ञान का सबसे पहला मद है कि थोड़ी बहुत जानकारी कर ली तो उसको अहंकार करने लगे, हम बहुत जाना, तो कुछ नहीं जाना कोई। उसको ऐसा दंभ, क्षयुपसम ज्ञान का दंभ नहीं। क्या? जैसे परीक्षा वगैरह चल रही है और किसी को दूसरे को नहीं आ रहा तो पूछ रहा, तो ये भी मत होता है। देखो 2 चीजें हैं। एक तो परीक्षा में आप पूछ रहे हो तो आप सिर्फ काय गिलाने पूछ रहे कि हमें भी नंबर अच्छे आ जाएं, हम भी सबकी नज़रों में ज़्यादा समझदार हो जाएं। इसके लिए बताना उसको योग्य नहीं है।
आपको जानकारी करना है तो आप परीक्षा के बाद पूछो, सब बता देंगे। परीक्षा में तो तुम अपनी बुद्धि से लिखो, तुम्हारी जब परीक्षा हो रही है उससे संज्ञान की, तो वो तो तुम अपने ज्ञान से लिखो। दूसरे के लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, तुम्हारे थोड़ी कहलाएंगे, तो चोरी हो गई तुम्हारी। तो वो परीक्षा की दृष्टि से यहां की बात नहीं चल रही, यहां तो दूसरे व्यक्ति को समझने समझाने की बात चल रही। सामने वाला व्यक्ति पूछेगा, अपन जानते हैं, उसको बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे। ये तो ज्ञान का, अगर मत करोगे तो तुम्हारा ज्ञान के ऊपर आवरण आएगा। अज्ञान तो पाप का मन एक प्रकार से ज्ञानावरणी का बंद होगा, आगे तुम्हारे ज्ञान के ऊपर आवरण आएगा, इतनी तुम्हारा ज्ञान कुंठित हो जाए। तो ये सब तुम्हारी उस जाति का आश्रय बंद होगा, तो वो नहीं करता ऐसा। वो दूसरों के प्रति ऐसी किसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि अपन अपने ज्ञान जानते हैं तो अपने ज्ञान को दूसरों को देवे नहीं। लोग में बोलते हैं तो कि सरस्वती के भंडार की बड़ी है पूरा बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जा। ये तो जितना ज्यादा अपन दूसरों को समझाएंगे बांटेंगे उतना उतना ज्ञान आपका और निखरेगा। छुपाने से और उसको नहीं बताने से तो और ज्ञान तुम्हारा आवृत आएगा उसमें। और चीजें तो ऐसी हैं कि अपन जो है भैया कोई ले लेवे तो कम हो जाए, परंतु ज्ञान का ऐसा नहीं है कि जितना जितना अपन दूसरों को बताएंगे तो ज्ञान अपनों कम हो जाए। अपनों ज्ञान क्यों कम होगा? अपना ही स्वाध्याय है वो तो, वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा आमना है धर्म उपदेश, ये तो अपने ज्ञान स्वाध्याय है, वो तो क्यों इसको छिपाएगा। इसलिए न ज्ञान का मद न जाति का मद, क्योंकि ये सब कर्माधीन व्यवस्थाएं हैं, इनमें का मत करना। सब जीव हैं तो न जाति का न कुल का, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, बल शरीर की ताकत का या धन संपत्ति के बल का या और भी बल हो कोई, उसका अहंकार करना। छेदाला पढ़ते ना, पिता भूपमा मातुल नप जो होय तनो भोय न तो मद ठाने, मदना रूप का मदना ज्ञान का, तप बल को मद भाने। तप को मदना, मदना प्रभुता को, जो ये इन मदों को नहीं करता वो अपने आत्मा को जानता है। और जो मद धारे तो यही दोष वसु सम्यक को मल ठाने। अगर तुम इनको धारण करोगे तो तुम्हारे सम्यक में दोष लगेगा और सम्यक क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये तो अपने अंदर में जिसको आत्मबोध होता है उसके जीवन में सारी चीजें विसंगतियां नहीं होती है। तो बहुत सावधानी से ज्ञानपूर्वक जीता है, सब जीवों को अपने समान मानता है। तो तुम्हारी जो है समीचीनता नष्ट हो जाएगी। अगर तुम इस प्रकार से पुण्य के उदय का, संयोगों का, क्षयोपशम ज्ञान आदि का अहंकार करते हो तो तुम्हारे स्वरूप की तुम्हारी श्रद्धा विपरीत हो जाएगी, छूट जाएगी। मलिनता की छूटे जाएगा। अरे भाई थोड़े समय के लिए आ जाए तो वो दोष है, और वही करत रहो तो वो तो मिथ्यात्व होगा। फिर अगर कदाचित अस्थिरताजन भाव आता है चारित्र का तो दोष है वो, और अगर तुम वो एकत्व बुद्धि कर लो, वही हमेशा धारण करे रहो, तो बस दोष है कि मिथ्यात्व में चले गए। अरे भाई अस्थिरता जब ना आवे तो अपनी निंदा, अरे अपन कहाँ लग जाए बेकार को, तो ये तो आएंगे। अभी जब तक क्षयोपशम सम्यक तो चल मलागाड़ दोष तो लगते हैं उसमें, ये 25 दोष उसी को तो बताए, पर छायक सम्यक में नहीं लगते, उपशम में उपसमांतर में उसमें नहीं लगते दोष। इसलिए दोष रहित गुण सहित सुधी सम्यक दर सजे हैं, चरित मोह बस लेस न संयम पैसुर नाथ जजे। कि जो निर्दोष सम्यक को धारण करते हुए दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर सजे हैं, और चरित मोह बस लेस न, अभी चारित्र के बस वशीभूत हो गया, अभी संयम ग्रहण नहीं कर पाया हो, पर संयम ग्रहण करे ना, पर संयम लेने की छटापटी चलती रहती है हमेशा। स्थायी नहीं रहते वो, थोड़े समय के लिए आने उससे चल गए, श्रद्धा तनक मना उसमें जुड़ गए तो मलिनता आ गई, उसमें चल गए तो मलिनता आ गई, और वही गाढ़ता दृढ़ता तुम्हारी सम्यक की खत्म हो गई। तीनों का अर्थ एक ही है। चल माने अपने श्रद्धा से थोड़े चलित हो जाना, मल माने श्रद्धान में मेलापन लगा लेना, माने थोड़ी मलिनता आ गई,
और अगाढ़ माने जो दृढ़ता श्रद्धान की थी वो कमी आ गई उनमें, तो उसको चल कहो, मल कहो, अगाढ़ कहो। वो तो देखो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, तो तुम्हें खुद ही लगेगा अगर अपन काय को का कर रहे हैं। निंदा करा उसको तत्काल होती खुद ही, अपनी गलती समझ में आओ तत्काल उस गलती को वो एकदम ज्ञान से निकालता है। अरे कहां अपन फालतू को जुड़ गया, बेकार है। ज्यादा समय नहीं उसको अपने जीवन में वो रहने देता है, बहुत जल्दी उसका पश्चाताप आदि करके और उस गलती को निकाल देता है, आगे के लिए दोहराता नहीं। अब वो आएगी फिर बार बार फिर निकालेगा। भाई जब तक अभी पूर्ण परफेक्ट नहीं होगा, पूर्ण उसकी निर्दोषता नहीं आई, छायक सम्यक्त नहीं हुआ, तब तक वो तो अभी कमजोरी है तो आते हैं चल मलागाड़ दोष, पर उसको निकाल देता है। पर जो सदा विशेष स्वाध्याय आदि करते हैं, विशेष साधना करते हैं, तो उनको उस जाति के दोष गुण बने रहते हैं, वो बाहर में ज्यादा प्रकट नहीं होते। तो वो ज्ञान की समीचीनता में तो होता ही है, ऐसा नहीं होगा तो फिर वो ज्ञान तुम्हारा सम्यक नहीं है। भाई अगर नहीं आवे तो भीतराग हो जाओगे पूरे, और अगर उसकी निंदा करना नहीं करो तो तुम्हारा ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। भाई ये तो अभी कमजोर अवस्था में अगर वो नहीं होगी तो कमजोर अवस्था कैसे कहते हैं? अगर तुम भीतराग हो नहीं तो भीतराग हो जाओगे पूरे। अब वो भीतराग नहीं है तो वे तो आएंगे विकल्प, होंगी स्थितियां, परंतु ज्ञान में फरा उसको अपन निर्विकल्प बने, उसको निंदा करा करके दोष को जान के ज्ञान में भेद विज्ञान करके उसको छोड़ो। कह रहे अपना स्वरूप जो नहीं है भैया, अपना स्वरूप तो भीतराग रहना है, निर्दोष रहना है, अपना स्वरूप सहज रहना है। तो उसकी निंदा करा करके उसको फिर सफाई करता है, फिर सफाई करता है। तो चलेंगे जब तक अभी पूर्ण भीतरागता नहीं हुई तब तक भी कसाय के स्थिरता जन्य भाव है, आते हैं। तो ये जो है देखो, ये बहुत ही अपन को प्रश्न जो है व्यक्तियों की जीवन परक, जो जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन संबंधी ये सारी भूलों संबंधी प्रश्न है, और उन भूलों को कैसे निकाला जाए, कैसे निर्दोष जीवन जिया जाए, क्या सा वस्तु का स्वरूप है, वो सब बातें अपन को इसमें बताई जाती। तो पहले तो आत्मदृष्टि बने, द्रव्य दृष्टि माने आत्मदृष्टि, पर दृष्टि नहीं। पर से अपना अस्तित्व नहीं मानना, पर में अपना कुछ सुख दुख नहीं मानना, क्योंकि पर से अपना कुछ नहीं है। अपनी आत्मा अपने ही विकारी परिणामों से मोह राग द्वेष से दुखी है। अपनी आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के जीवन में प्रकट करने से सुखी होती है। सुखी काय से होती है? दुखी काय से होती है? ऐसे मिथ्यादृक ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मन। और सुखी काय से होती है? आत्म कोहित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता से माई न ताते सिम मग लागो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सिम मग सो दुविध विचार, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, सम्यक भला आप रूप को जान पनो। सम्यक ज्ञान कला आप रूप में लीन रहे थे, सम्यक चारस हुई। ये सुख का मार्ग है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये दुख का मार्ग है। तो अपन अपने जीवन में देखो कि हम कहाँ सुख मान रहे, संयोगों में, भोगों में, बाहर में सुख मान रहे कि अपना सुख अपनी आत्मा के स्वभाव में है, बाहर में अपना दुख नहीं है, ये सुख नहीं है। और दुख भी नहीं है, दुख भी अपनी मिथ्या कल्पनाओं में है। पर पदार्थ में अपना दुख भी नहीं है। पर पदार्थों को निमित्त बना करके अपन जबरदस्ती मोह राग द्वेष करते रहते, ये दुख का कारण है। तो मोह राग और उस दुख की खान है। पर द्रव्य न सुख के कारण है न दुख के कारण है। नहीं आ रहा समझ में? क्या समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा हो? देखो ये बातें ही अपन को समझने लायक हैं। मानो चाहे नहीं मानो, मानोगे तो तुम्हारा भला होगा, यहीं तुम्हें उसका अनुभव चालू हो जाएगा। और नहीं मानोगे तो आगे जब भी मानोगे तब भलाई से होगा। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, पराश्रय में दुख की कहानी। परद्रव्य आश्रय दुख गई और स्वद्रव्य आश्रय सुख गई। परद्रव्य के आश्रय से दुख होता है, दुर्गति होती है,
और स्वद्रव्य के आश्रय से सुख होता है, सुगति होती है। कितनों से धर्म है। अब मानो चाहे जब तुम ठोकर खा खा के थक जाओ तब मानियो, पर बात यही मानना पड़ेगी। अब मान लो तो कौन सा सम्यक हो जाए, अधिगमच, और अब नहीं मानो और बाद में ठोकर खा खा के लौट के आइयो तो निसरज हो जाए। पर मानना पड़ेगा यही जब ही तुम्हें कल्याण हुई है, इसके अलावा कोई तुम्हारा उपाय नहीं है और दूसरा है। तो भलो तो यही में है कि भैया वही मान लो, उधर जाओ, और नहीं तो फिर और घूम लो जितने घूमने हैं, फिर सोचियो। पर उपाय एक ही है, दूसरा उपाय नहीं है। अच्छा लग रही है, अच्छी बात लग रही है, अच्छे से जैसे अभी आप बता रहे हैं तो आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी लग रही है, इतनी लग रही है, लग रही है। तो ये मनजनित है कि माने सच्चा ज्ञान नहीं, मन का होता है, मन तो अचेतन है, वो जरा मन थोड़ी जाना। ज्ञान से भाई ज्ञान में निर्णय होते हैं, तो ज्ञान में अपन को लग रहा है अच्छो तो अच्छो, अपन समझ लो ज्ञान में, ज्ञान जागृत है, और ज्ञान में अपन को अच्छो नहीं लग रहा तो समझ लो मोह जागृत है, मोह में अच्छो नहीं लगा। मोही जीवों को धर्म की बात है, आत्महित हेतु विराग ज्ञान तिलक है, आपको कष्ट था। आत्महित की बात है उनको बुरी लगती है, और ज्ञान जागृत है तो वो अच्छी लगा। तब ये तो अपन सोचो कि अपन को अगर तो जिन निर्णय करो तुमके कौन से भाव हो रहे हैं अपने, भेद ज्ञान तो करने और क्या करने। तो जो खुद ही सोचोगे तुम्हारे कौन से भाव चल रहे हैं, इन भावों का क्या फल होगा। पुस्तक पढ़ी कि नहीं पढ़ी कि हमारे जो भाव चल रहे हैं इन भावों का क्या फल होगा। प्रमाण सागर जी के भी तुम्हारे SP भारल ने इन्हीं भावों का क्या फल होगा, ये तो प्रश्न उत्तर करे थे उनसे। चलो ठीक है जो भी हो, परंतु विषय तो वही होता है, उन्हें उठाओ तो कि भैया तो ठीक है, उनके लाने जो ही तो ले भी लाएंगे और कल ले भी लाएंगे। भाई भावों से तो बंध मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कहे श्री जिन माणी ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी। तो अपने लिए परिणामों से ही सब होना, बे का कर रहे भी तो बे जाने, पर अपन को तो समझने पड़ेगा कि हमारा जीवन का चल। तो ये दो प्रश्नों के बारे में अपन ने महत्वपूर्ण चर्चा है। कौन सी? एक तो कि द्रव्य दृष्टि हुए बिना क्या पर्याय का आश्रय नहीं छूटता, तो कहते नहीं छूटता। दूसरा क्या है? पर्याय का परिणमन चलता हो फिर भी क्या पर्याय दृष्टि छूट जाती है? यहाँ छूट जाती है। पर्याय का परिणमन चलेगा, पर्याय का परिणमन कहाँ रुक जाएगा, परंतु फिर भी दृष्टि आपकी छूट जाएगी, गलत दृष्टि खत्म हो जाएगी। तो ये अपन को जो है इसके बारे में अपन को अपने जीवन में मिलान करके देखना चाहिए। चलिए अभी अपना टाइम हो गया है। बंदना सत्य बारे, बंदना सत्य बारे। द्वादशांग जन्मानी माता की पंच परमेष्टि भगवान।